हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। आपका ये टॉपिक है कैंसरस सेल के बारे में। कैंसरस को सब कोई कैंसर सेल के बारे में लगभग सब कोई सुनते हैं। कैंसर एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। ये जानलेवा बीमारी है, इससे जान का खतरा होता है। लेकिन जब स्टार्टिंग स्टेज पे रहता है, कैंसर को अगर बोला जाता है कि सही समय पर अगर पहचान लिया है तो थोड़े दिन तक क्योर इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जानलेवा बीमारी है, ये सबको ही जानता है। कैंसर क्या होता है, पहले तो थोड़ा हम जान जाते हैं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर इज अनकंट्रोल्ड एंड अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल। कैंसर में जो सेल का ग्रोथ वगैरह है वो कंट्रोल में नहीं होता, बॉडी के कंट्रोल में इसका ग्रोथ नहीं रहता है। और ये एबनॉर्मल ग्रोथ, ये एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल क्या होता है कि एक कितना ग्रोथ होना है वो नॉर्मल ग्रोथ होता है अगर बॉडी के अनुसार उसका ग्रोथ हो रहा है तो। ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल ग्रोथ होते जाता है, सेल डिवाइड करते ही जाता है, एक बार डिवाइड करेगा फिर वो सेल डिवाइड करेगा फिर दूसरा सेल डिवाइड करेगा, तो वो जो सेल डिवाइड होते जाता है इसको एबनॉर्मल ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, तो कैंसर इज अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस्ट। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि कोई कैंसर सेल्स होते हैं, मान लीजिए ये कैंसर बॉडी सेल है ये। ठीक है, इस तरह अगर बॉडी सेल होते हैं, ऐसे अगर एक एग्जांपल, बस जस्ट रफली एक एग्जांपल दे, बॉडी सेल, तो अगर यहाँ पर ऐसा कैंसर सेल है, ठीक है, ये बॉडी सेल हो गए, अगर तो ये क्या करता है, ये जो बाकी के सेल्स में ये कांटेक्ट में रहता है तो बाकी के सेल इसको दबा देते हैं, तो ये क्या करता है, ये आगे ग्रो तो नहीं कर पाता, लेकिन ये यहीं पर मल्टीपल ग्रोथ होते जाता है। जो सेल है वो मल्टीपली ग्रो करते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल का ग्रोथ है वो मल्टीपल होते जा रहा है, यहीं पे सेल का नंबर बढ़ते जाता है, एक डिवाइड फिर दूसरा डिवाइड फिर तीसरा डिवाइड, ये होते जाता है। तो ये क्या करता है, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है। ठीक है, इसका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी अगर पूछा जाएगा कि कैंसर सेल बॉडी के किस मैकेनिज्म को खत्म कर देता है, तो कौन सा मैकेनिज्म है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मैकेनिज्म। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी ये बॉडी का लॉस कर देता है, खत्म हो जाता है। दे इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय सराउंडिंग टिश्यू। जब ये यहीं पे ग्रो करते जाता है, धीरे धीरे क्या करता है कि ये जो आसपास के सेल है उसको खाने लगता है। ठीक है, उस पर कब्जा जमा लेता है, उसको जब वो कब्जा कर लेगा, जब वो खाएगा धीरे धीरे, तो वो सेल तो बाकी सेल से मर जाएगा, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द इन्वेड मीन्स कब्जा। ठीक है, और डिस्ट्रॉय मीन्स खत्म कर देना उसको। ठीक है, खत्म कर देना। तो दे इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय सराउंडिंग टिश्यू। जब आसपास के सेल्स में वो कब्जा कर लेगा तो क्या करेगा, उसको खाने लगेगा धीरे धीरे, उसको खाएगा तो वो मर जाएगा, वो सेल्स खत्म हो जाएंगे। तो दे इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैंसर सेल मेनली दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला जो ट्यूमर, उसमें कैंसर सेल में क्या होता है, ट्यूमर जो बनता है वो ट्यूमर को हम दो तरह से देखते हैं। फर्स्ट बेनाइन ट्यूमर, इसको हम लोग बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब हम देखेंगे कि ये बेनाइन ट्यूमर क्या है और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन कैंसरस सेल, और ये कैंसरस सेल। ट्यूमर है, ये कैंसर का ही टाइप है, लेकिन उसको हम नॉन कैंसरस सेल क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि बेनाइन ट्यूमर जो है वो बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाता है। ठीक है, अगर आपके बॉडी में ये बेनाइन ट्यूमर हो जाते हैं फिर भी आप सरवाइव कर सकते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में जब मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर आपके बॉडी में हो जाते हैं तो आपका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल ग्रो करते जाते हैं, और जब ये मल्टीपल ग्रो होता है तब आपको लाइफ का खतरा हो जाता है। ठीक है, आपको क्योर करना मुश्किल हो जाता है। बेनाइन ट्यूमर को अगर हम देखते हैं तो बेनाइन ट्यूमर क्या है, सपोज कि अगर कोई व्यक्ति है जो डॉक्टर के पास जाता है, अगर वो बोलता है कि सर देखिए मेरे सर पर यहाँ फूल गया है, या हाथों में इस तरह से एक स्वेलिंग टाइप का, जैसे कि अगर ये पूछा तो ये स्वेलिंग टाइप का आ जाता है, तो अगर ये स्वेलिंग है, ठीक है, फूला हुआ टाइप का लग रहा है, लेकिन वो बोलेगा कि ये फूला हुआ तो है, लेकिन इसमें ना दर्द हो रहा है, ना ये कुछ रेड स्पॉट है इस पे, ना ये इचिंग हो रहा है, उसमें मतलब कुछ हो नहीं रहा, बस ये ग्रो कर गया है। ठीक है, ये ट्यूमर बन गया है, इस पे कुछ हो नहीं रहा है, तब वो कहलाता है बेनाइन ट्यूमर। तो डॉक्टर बोलेगा ये टाइप ऑफ कैंसर है, लेकिन ये आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा, ये ग्रो नहीं करेगा। क्या होता है ना, इसमें ये स्टेबल हो जाता है।
कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, कुछ समय के बाद उसका ग्रोथ बंद हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। क्या होता है उसमें, थोड़े दिन तक तो वो ग्रो कर रहा है, उसके बाद उसका ग्रोथ बंद हो गया। तो अगर इसका साइज मान लीजिए ग्रो करते करते इतना आया, इतना के बाद ये स्टॉप हो गया, हाथों में दिखता है, किसी के सर में दिखता है, ठीक है, किसी के फिंगर्स के पास दिखता है, अलग अलग जगह पे होता है। तो ये बाद में क्या करता है कि ग्रो करना बंद कर देता है और ये वहीं पे स्टेबल हो जाता है। ये आपके साथ है, आपके बॉडी में है, बट ये आपको आगे बढ़कर या सेल इसका डिवाइड नहीं करता है, तो ये आगे आपको हार्म नहीं पहुंच जाएगा। तो इसके साथ आप आराम से अपने लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं, आप सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई जान का खतरा नहीं है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, इसमें सेल डिवाइड करता है। अगर एक बार सेल डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया, तो सोचिए कि नंबर ऑफ सेल्स कितने ज्यादा, कैंसरस सेल्स कितने ज्यादा बढ़ गए आपके बॉडी में, ये आपको हार्म पहुंचाते हैं। एक होता है, इसमें एक स्टेज आता है मेटास्टेसिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है एक, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि मेटास्टेसिस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बाय बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, बाय बॉडी फ्लूइड्स एंड स्टार्ट न्यू ट्यूमर। ये क्या करता है, आपके बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू दूसरे आपके टिश्यूज में चले जाते हैं, दूसरे पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं और वहां के भी टिश्यू को आप इफेक्ट कर देते हैं और वहां पर एक न्यू ट्यूमर आपका डिवाइड होता है। तो एक जगह तो आपका बीमारी था ही, लेकिन जो बॉडी में आपका फ्लूइड बह रहा है, ब्लड कैपिलरीज में जो भी ब्लड बह रहा है, जो फ्लूइड बह रहा है, उसके थ्रू आपको दूसरे पार्ट्स में भी, बॉडी पार्ट्स में चले गए और वो दूसरा पार्ट्स में जहां पर ये कैंसरस सेल अटैक किया, वहां भी आपको इफेक्ट कर दिया, वहां भी ये डिजीज फैल गया। तो आपका धीरे धीरे जो ब्लड कैपिलरी, ब्लड हम लोग के बॉडी में पूरा सर्कुलेट होते जाता है। तो ये ब्लड फ्लूइड, तो जो भी आपका बॉडी में फ्लूइड है वो पूरे बॉडी में है। तो सोचिए कि ये फ्लूइड के थ्रू, फ्लूइड के माध्यम से ये कहाँ कहाँ नहीं चले जाएगा, बॉडी के किस किस पार्ट में जा सकता है, आप ये इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बाय बॉडी फ्लूइड्स एंड स्टार्ट न्यू ट्यूमर। जैसे कि इसको मैंने कोशिश की एक डायग्राम से समझाने की। अगर ये बॉडी सेल्स है, ठीक है, ये बॉडी के टिश्यूज है, तो इसमें क्या होता है, ये कैंसरस सेल मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये कैंसरस सेल क्या करेगा, निकला, यहाँ ब्लड कैपिलरी सब जो बह रहा है बॉडी में, ये ब्लड कैपिलरी के टच में आया, यहाँ पर इसमें घुस गया और घुसा तो ये जहाँ जहाँ ब्लड फ्लूइड जा रहा है, ये फ्लूइड जा रहा है ऐसे, इस तरफ से ये निकला। ये जो निकला तो यहाँ भी जो बॉडी सेल्स है, इस पर ये गिर गया, अटैक किया, ठीक है, इस पर जब अटैक किया तो यहाँ भी कैंसरस सेल अटैक कर दिया, तो यहाँ भी कैंसर ओरिजिनेट हो गया आपका। तो ये यहाँ था, ये बॉडी फ्लूइड के द्वारा ये यहाँ इस बॉडी सेल्स को भी अटैक कर दिया, तो यहाँ भी फैल गया। इस तरह सोचिए आपका बीमारी कहाँ से कहाँ फैल गया। तो ये इसमें इस स्टेज को जो ट्रांसफर हो रहा है, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है, इस स्टेज को बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटास्टेसिस होता क्या है, ये ब्लड जो फ्लूइड होता है बॉडी का, उसके थ्रू एक सेल से दूसरे सेल पर अटैक कर देता है। तो ये बहुत ही, इसको हम लोग कैंसरस सेल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कैंसरस सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये और ये अनडिफरेंशिएट होता है, इसको आप अलग अलग पहचान नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा ये पूरा पैक रहता है, इतना ज्यादा ये पैक रहेगा कि इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सेल कितना सेल है। अब इतना जल्दी जल्दी ये ग्रो करता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अनडिफरेंशिएट, इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैलिग्नेंट को हम लोग किस कैटेगरी में रख रहे हैं, कैंसरस सेल। इससे कैंसर फैलता है, ठीक है, इससे कैंसर आपका फैलते जाता है बॉडी में और आपको नुकसान पहुंचाता है, इससे आपका जान जा सकता है। लेकिन ये नॉन कैंसरस सेल के कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि ये बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाता है, ठीक है, इसलिए इसको नॉन कैंसरस के कैटेगरी में रखा जाता है। ट्यूमर दोनों ही है, दोनों तरह के ट्यूमर है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि बनाइन ट्यूमर बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाता है, इसलिए इसको नॉन कैंसरस के कैटेगरी में रखते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कैंसरस सेल के कैटेगरी में रखते हैं। बहुत से व्यक्ति को अगर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है तो ये बहुत जल्दी जल्दी फैलता है, उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। धीरे 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 क्या होता है, इसका संख्या बढ़ते ही जाता है, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर का संख्या बढ़ते ही जाता है क्योंकि उसमें मेटास्टेसिस होते जा रहा है। बॉडी का जो फ्लूइड है उसके थ्रू ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में जल्दी जल्दी पहुंचते जाता है, जिसकी वजह से कैंसर एक बॉडी सेल से दूसरे पार्ट्स में इफेक्ट करा, फिर वहां से बॉडी फ्लूइड मिलेगा तो वहां से दूसरे जगह जाएगा, फिर वहां से तीसरे जगह जाएगा,
ऐसे करते 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 ये बढ़ते जाता है। तो कैंसरस सेल क्या हो गया? कैंसरस सेल एकदम अनकंट्रोल, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसके ग्रोथ को हम लोग चाह के भी नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल और अनडिफरेंशिएटेड हो गया, ठीक है। इसको हम लोग चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये दो तरह के ट्यूमर होते हैं, बनाइन ट्यूमर होता है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। बनाइन ट्यूमर आपको हार्म नहीं पहुंचाता है, इसके साथ आप आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। इसको हम लोग नॉन कैंसरस सेल के कैटेगरी में रखते हैं, इससे कैंसर फैलने का डर नहीं होता है। लेकिन हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर को कैंसरस सेल के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड के द्वारा एक जगह से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैलता है और इससे कैंसर हाई लेवल के स्टेज पर पहुंच जाता है। धीरे धीरे ये इस स्टेज पे पहुंच जाएगा कि आपको वो उस टाइप के कैंसर को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ये आपका जान ले सकता है। तो कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कैंसर। ये ओवरऑल कैंसर के बारे में है। ये दो तरह के ट्यूमर में डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। सब सोचते हैं कि अगर बेनाइन ट्यूमर भी हो गया तो जान जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। बेनाइन ट्यूमर के साथ आप आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। थैंक यू।